This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। क्यों मजबूर किए ब्रजेश पाठक जी बार बार डीएनए करके? ब्रजेश पाठक जी ने कहा क्या? माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा है, गलत नहीं कहा है। अगर उनको सत्य साबित करना है तो डीएनए टेस्ट करा के बता दें कि हम ओरिजिनल हैं कि डुप्लीकेट है। आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी न कभी उसका गुस्सा फूट आएगा। केवल मीडिया में जो है बने रहने के लिए सब वाक युद्ध होता है। ये नेतागिरी का इंसानियत के विरुद्ध है। सदियों से जिसका सम्मान चला आया, आज उनका अपमान करके तुम राजनीति करोगे। कहते हैं कि दुश्मनी खुलकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी के सियासत में आपने देखा होगा कि एक दूसरे पर डीएनए के वार को लेकर सियासी माहौल पिछले दिनों गर्म रहा। आज भी कहीं ना कहीं उसकी सुलगती हुई आग दिखाई दे रही है। लखनऊ के लोगों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि लखनऊ तहजीब का शहर कहा जाता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी हों, उनकी पार्टी हो, या फिर ब्रजेश पाठक जी हों, डीएनए को लेकर एक दूसरे पर इस तरीके से वार करना कितना सही आपको लगता है? ये बहुत निंदनीय है। राजनेताओं में ये इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पत्रकार महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात यहाँ किधर से निकली? पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कारित पार्टी के लोग हैं, कहते हैं कि हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी संस्कारवान पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बार बार डीएनए। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बार बार डीएनए कर रहे थे। तो जब किसी पे बार बार डीएनए कर रहे हैं तो उन लोगों ने भी, उनके मीडिया सेल के लोग, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के लोगों ने 100 सोनार की और 1 लोहार की लगा दिए। अब जब लगा दिए तो तिलमिला गए ये लोग। अरे पहले तो अपने आचरण को सुधारे होते। आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, और योगी जब निकलते थे तो सुनता हूं कि हिंसक जानवर भी नतमस्तक हो जाते थे, शांत हो जाते थे। इंसानों की क्या बात है? अगर ये लोग अपना चरित्र सही ढंग से प्रस्तुत किए होते तो ये समाजवादी नहीं, सारे दल के लोग इनकी बातों से सहमत होके वही आचरण अपनाते। लेकिन पहले तो आप अपने आचरण को सुधारिए कि आप अगले को क्या बोल रहे हैं, बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्यों उकसा रहे हैं, क्यों इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आप प्रयोग करेंगे तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी न कभी उसका गुस्सा फूट आएगा। नहीं, अखिलेश यादव, ब्रजेश पाठक जी ने तो ये कहा था कि मैंने समाजवादी विचारधारा जो है उसके डीएनए पर बात की थी, लेकिन इन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे ले लिया। ऐसा नहीं है। देखिए, बात बनाने की अलग अलग बात होती है, बात की सफाई देने के अलग अलग तरीके होते। अगर माननीय ब्रजेश पाठक जी इस तरह की बात न बोले होते तो जनता समाजवादी को बहुत कुछ कहती, लेकिन जनता सोच रही कि आखिर क्यों ऐसा है, क्यों मजबूर किए ब्रजेश पाठक जी बार बार डीएनए करके। तो उधर से आया। और अखिलेश यादव जी ऐसा नहीं बोले। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। किसी व्यक्ति को कहने का तरीका थोड़ा समझना चाहिए कि क्या डीएनए पे ही बात होनी चाहिए। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, उस पर नहीं बोल रहे हैं। तहजीब का शहर कहा जाता है लखनऊ, आप लखनऊ के रहने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि सियासत में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? तो सियासत में तो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा क्या कि सपा के डीएनए में ही है वो राम मनोहर लोहिया, और उनके विचारों को डीएनए को बेच रही है, जो उनके डीएनए में नहीं था। उनके डीएनए में नहीं था कि आप राम मंदिर पे, राम भक्तों पे गोली चलाइए। उन्होंने उस पे कहा, और ये व्यक्तिगत अपने ऊपर ले लिए। और उनमें नहीं था कि बहन जी के दलित समाज की उनको आप अपमानित करिए गेस्ट हाउस में। उनके समाजवादियों के डीएनए में था, और उनके डीएनए में नहीं था, राम मनोहर लोहिया जी के डीएनए में नहीं था कि वो उनको दलितों को तुम जाकर के 2012 में आजम खान लेकर के कहते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे ये भूमाफिया है और ये जिधर अंगुली उठाता वो ये प्लाट हमारा है। ये उस डीएनए की बात। और ये व्यक्तिगत, और उनके जो मीडिया सेल ने कुकृत किया है, अनपढ़ों वाला, जाहिलों वाला कुकृत किया है, उसका जवाब है देश की जनता देगी। तुम डीएनए की बात कर, तुम व्यक्तिगत जा करके ब्रजेश पाठक जी के ऊपर लेकर चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा था
कि तुम्हारे मुलायम सिंह या राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर के हाथ में कुत्ते से हाथ मिलवा दो। तुम्हारे डीएनए में यह है कि तुम मंच के ऊपर कुत्ते से हाथ मिलाते हो। तुम्हारे डीएनए में इस विषय पे कहा था और उसको तूल पकड़ाने के लिए कुछ भी कहते रहो। और तुमने हमेशा दलित समाज का और पिछड़े वर्ग का तुमने अपमान किया है, हर समाज का अपमान किया है। सिर्फ तुम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और तुम सिर्फ अपने एक समाज के काम करते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने डीएनए में, राम मनोहर लोहिया जी के डीएनए में ये नहीं था कि जाकर के तुम एक समुदाय की वो करिए। उनका ब्रजेश पाठक जी का कहने का ये मतलब था। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इसको गुमराह कर रहे हैं देश को। देश गुमराह होने वाला नहीं है, इनको फिर मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल, जब शब्द निकलते हैं तो उसके तमाम अर्थ निकाले जाते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से उसको लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या इस तरीके के शब्द निकलने चाहिए, वाजिब हैं इस तरीके से? देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और हिंदुस्तान की उनकी सब शिक्षा दीक्षा है, लखनऊ की शिक्षा दीक्षा है, वो विदेश से नहीं पढ़ के आए हैं। उन्होंने अगर कहा है कि अखिलेश यादव जी अपना डीएनए टेस्ट कराएं तो गलत नहीं कहा होगा, उन्होंने सही कहा होगा। अभी ये दलित पिछड़ की बात करते हैं और फिर मिश्रा जी आ जाते हैं, फिर राठौर जी आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं सस्पेंस में हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा है, गलत नहीं कहा है। अगर उनको सत्य साबित करना है तो डीएनए टेस्ट करा के बता दें कि हम ओरिजिनल हैं कि डुप्लीकेट हैं, उनको बता देना चाहिए। क्या हमारे प्रदेश की जो राजनीति है उस सियासत में इस तरीके के शब्दों का चयन होना चाहिए कि एक दूसरे पर डीएनए के लिए कह रहे हैं लोग? देखिए, ये तो बहुत निंदनीय काम है ना। अब डीएनए की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत निंदनीय काम है ना, कोई अच्छी बात तो है। राजनीति में है तो राज्य के विकास पे बात होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, फूड पे बात होनी चाहिए। जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ही आप किसी को गाली दे दो, कभी आप सोफिया कुरैशी को कुछ बोल दो, कभी दूसरे सेना पे बोल दीजिए। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, समझ रहे, जनता का ध्यान भटक जाए, नेताओं को वाक युद्ध चलता रहे, ये हाईलाइट होते रहें, मीडिया में बने रहें, काम कुछ नहीं करना। केवल मीडिया में जो है बने रहने के लिए सब वाक युद्ध होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, अभी गांव में चली जाइए, क्या विकास अभी। अब तो शहर में यहाँ आपको दिख जाएगा कि हर आदमी खा रहा, अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, कार से घूम रहा है, गाड़ियाँ मिल जाएंगी। लेकिन गाँव की हालत जाके देखिए क्या है, कोई विकास नहीं। ये हालत है सरकार की। हालात पे भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके के शब्द जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये ज़रूरी है या फिर विकास पे ध्यान देना ज़रूरी है? ये तो खैर जो एक दूसरे पे टिप्पणी करना और एक दूसरे को अपनी शर्म मिटाने के लिए एक दूसरे पे ब्लेम लगाना या किसी को नीचा दिखाना बहुत निंदनीय है और बहुत गलत है। ये नेतागिरी क्या इंसानियत के विरुद्ध है। ये तो इंसान जो पागल चिड़ी है, दीवाना है, वो इस तरह से बात करेगा कि तुम्हारा क्या है, तुम डीएनए खराब है, कोई कहता है ये खराब। ये सब कोई इसका, जब इससे देश विकसित थोड़ी होगा। देखिए, देश में डीएनए तो कई प्रकार के हो गए हैं इस वक्त। अब तिरंगा देखिए 3 कलर का है, 3 प्रकार के डीएनए हैं। अखिलेश यादव जी के भी उसे डीएनए में एक एंट्री अलग है, भाजपा के अलग है, बसपा की अलग है, सबकी अगर डीएनए सबका अलग। अगर पूछ लिया तो कोई बुराई नहीं उसमें, क्योंकि उनका काम ही है अपने सांसदों विधायकों को अपने परिवार के बचा लेना और बीच में ओबीसी SC ST से लोगों को, सांसद को और विधायक को कुदा देना। क्या कहना, महाराणा का अपमान करो, भगत सिंह का अपमान करो और अपने सारे सांसदों और विधायकों को घर में बैठा लिया जाएगा कि आप मत बोलना, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए। तो उनके डीएनए में सच में बात यह है कि डीएनए उनका बदला हुआ है। सनातन के प्रति उनके जो मन में है वो सारा हिंदू समाज, सनातन समाज समझ चुका है कि इनके डीएनए में, हमारे डीएनए में डिफरेंट एकदम है, 100% डिफरेंट। अगर ब्रजेश जी ने पूछा तो उसमें कोई गलत नहीं पूछा। इनका डीएनए निरंतर यही रहता है कि क्षत्रियों का अपमान करो, ब्राह्मणों का अपमान करो, बनिया को अपमान करो। अरे सदियों से जिसका सम्मान चला आया, आज उनका अपमान करके तुम राजनीति करोगे? अभी तो सरकार बना लिया, मुलायम सिंह के सहारे मुख्यमंत्री बन गए थे। अब आने वाले समय में भविष्य नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, ये तय कर लीजिए, क्योंकि उनकी ऐसी ना व्यवस्था हो पाई है, ना ऐसे लोग हैं उनके साथ जो अमर सिंह करके गए, शिवपाल जी करके गए।
और मुलायम सिंह जी करके गए, वो हो सकता है अब इनके कार्यकर्ता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सारी जनता उनके लालची है। तो ये लखनऊ के तमाम लोग थे जिन्होंने बताया कि राजनीति में ऐसे शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों नेताओं पर अपने अपने विचार रखे। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।